मेट्रो में सफर करते हुए यह तस्वीर बांदा की रहने वाली 23 साल की सोनाली की है, जिसकी जिंदगी का सफर अब खत्म हो चुका है। उसकी यादें अब ऐसी ही तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई हैं। कानपुर में हॉस्टल में रहकर सोनाली ने बीकॉम किया था और अब उसका सपना बैंक कर्मचारी बनने का था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सोनाली चंदेल अपने घर बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, जहां उसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर बैंकिंग सेक्टर्स की नौकरी के लिए तैयारी करनी थी। वो घर से निकली तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन खुद सोनाली को नहीं मालूम था कि वो मौत के मुंह में पहुंच जाएगी। 18 अक्टूबर ये वही तारीख है जब सोनाली अपने घर से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। 23 अक्टूबर तक घर वालों की सोनाली से लगातार फोन पर बात होती रही, लेकिन 23 अक्टूबर को उसका मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। पहले तो सोनाली के घर वालों को फोन बंद होने की बात नॉर्मल लगी, लेकिन जब कई दिनों तक सोनाली का फोन ऑन नहीं हुआ तो घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। मन में जवान बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल आने शुरू हो गए। इसी बीच घर वालों को सोनाली के मोबाइल नंबर से मैसेज मिला, जिसमें उसने घर वालों को टेक्स्ट करके बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है और चिंता मत करना। सोनाली के इस मैसेज के बाद घर वालों ने चैन की सांस ली। अब सोनाली की खैरियत का संदेश मैसेज के माध्यम से ही परिजनों को समय समय पर मिलता रहा, लेकिन सोनाली का फोन लगातार बंद था और वो फोन पर भी बात नहीं कर रही थी। जब लंबे अरसे के बाद सोनाली से फोन पर परिजनों की बात नहीं हुई तो आखिरकार परिजनों को फिर से बेटी की खैरियत की चिंता होने लगी, क्योंकि सोनाली हमेशा से ही अपने परिवार के टच में रहती थी। घर वालों से रोजाना फोन पर बात करने की उसकी आदत थी। आखिरकार परेशान परिजनों ने 10 नवंबर को बांदा नगर कोतवाली में बेटी के अपहरण की FIR दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का मोबाइल 23 अक्टूबर से ही बंद है। उन्हें अंदेशा है कि बेटी के अपहरणकर्ता ही उसके मोबाइल से मैसेज करके गुमराह कर रहे हैं। सोनाली के अपहरण का मुकदमा दर्ज होते ही बांदा पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोनाली प्रयागराज के जिस कोचिंग संस्थान के लिए घर से निकली थी, वहां वो पहुंची ही नहीं थी। ऐसे में सवाल था कि आखिर सोनाली गई कहां, उसका अपहरण किसने किया और सोनाली सही सलामत भी है या नहीं, या फिर उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना हो चुकी है। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस जुट गई। घर वालों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सोनाली इससे पहले कानपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। कानपुर में एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर उसने बीकॉम किया था, जिसके बाद सोनाली कुछ दिनों के लिए अपने घर आ गई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो प्रयागराज में पढ़ाई करने गई थी। उस रोज सोनाली अपने एक दोस्त के साथ रवाना हुई थी। सोनाली के दोस्त का नाम शेखर शुक्ला था। कानपुर में सोनाली जिस हॉस्टल में रहती थी वो शेखर शुक्ला का ही था। मेरी बहन पहले कानपुर में पढ़ती थी, उनके हॉस्टल में रहती थी। एक लड़के थे जिनके हॉस्टल में रहती थी, उन्होंने 3 साल का बीकॉम वहाँ पर किया। इसके बाद इन्होंने कह के घर में इलाहाबाद में एडमिशन कराया। दीदी को बोला तो दीदी ने कन्वेंस कर लिया कि वहीं इलाहाबाद में एडमिशन लेना है। इलाहाबाद में ले गए। फिर इसने कहा था कि मैंने अपना एडमिशन करवा दिया, वहाँ रूम दिखा दिया, रूम ऐसा है वैसा है, इन्होंने बताया घर में सब कुछ लोग। फिर इसके बाद फिर अभी ये दशहरे में आई थी। दशहरे में यहाँ से गई जब, तो बस में बैठाया गया तो 22 तक बात हुई उनकी घर वालों से। 23 तारीख को रात में 3 बजे मिस कॉल आ रही है। पापा ने जब तो उठाया, जब तक स्विच ऑफ हो गया। जब स्विच ऑफ हो गया, कॉल बैक की स्विच ऑफ ही बता रहा था उनका फ़ोन। घर वालों के साथ साथ अब पुलिस की शक की सुई शेखर शुक्ला की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस के शक को यकीन में बदला। दरअसल सोनाली के आखिरी लोकेशन कानपुर के कृष्णा नगर की निकली। जब पुलिस ने संदिग्ध दोस्त शेखर शुक्ला के मोबाइल की लोकेशन देखी तो उस दिन उसकी भी लोकेशन सेम थी, जिसके बाद पुलिस को इस केस की पहली लीड मिली। अब पुलिस समझ चुकी थी कि सोनाली के लापता होने में उसके दोस्त शेखर शुक्ला का ही हाथ है। पुलिस सोनाली की गुमशुदगी के लिए केस का एक सिरा पकड़कर उसे वर्कआउट कर रही थी। इसी बीच एक घटना सामने आई, क्योंकि बांदा पुलिस सोनाली की तलाश की हरसंभव कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में उसने आसपास के जिलों में भी पुलिस से किसी भी तरह की जानकारी के लिए मदद मांगी थी। 12 नवंबर को उरई पुलिस फोन करके बताती है कि 25 अक्टूबर की रात को उनको एक युवती की लाश हाईवे किनारे मिली थी। जब कोई युवती का पता करने नहीं आया तो उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। जिसके बाद बांदा पुलिस ने तुरंत उरई पुलिस से युवती की फोटो मंगवाई। उस लाश की फोटो से जब सोनाली के परिजनों की शिनाख्त करवाई गई तो वो लाश सोनाली चंदेल की ही निकली। घर वालों और पुलिस को जिस बात का डर था वही हुआ। सोनाली का कत्ल हो चुका था और अब उसकी गुमशुदगी की मिस्ट्री एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुकी थी।
इसके बाद कातिल की तलाश के लिए बांदा पुलिस एक्शन में आई। पुलिस कानपुर पहुंची और आरोपी शेखर को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोनाली की हत्या उसके दोस्त शेखर शुक्ला ने प्रयागराज में कर दी थी, जिसके बाद आरोपी सोनाली की लाश को शहर भर में घुमाता रहा। सोनाली की लाश को शेखर प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर उरई लेकर गया। उरई में शेखर ने लाश को हाईवे के पास फेंक दिया था। परिवार को शक न हो इसलिए युवती के मोबाइल से शेखर परिवार से चैट करता रहा। जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने वीडियो कॉल पर बात करने की जिद की थी, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि मैसेज सोनाली नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। आरोपी शेखर शुक्ला कानपुर का ही रहने वाला है। वो कानपुर में हॉस्टल और कोचिंग चलाता है। उसी का हॉस्टल में सोनाली रहती थी। कोचिंग में भी शेखर के यहाँ ही पढ़ने जाती थी। इसी बीच शेखर और सोनाली में दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। शेखर शुक्ला अक्सर सोनाली के घर बांका भी आता रहता था। गांधी है जो इलाहाबाद में रहती थी और 23 तारीख के बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। कोई उससे टेक्स्ट मैसेज से बात कर रहा था और आज पता चला कि उसकी बॉडी मिली है 4-5 दिन पहले उरई में। ये घटना है। अब यही चाह रहे हैं पुलिस से कि इसमें न्याय हो, ऐसा न हो कि इसमें कुछ। किसने मर्डर किया है? शेखर शुक्ला है जिसने कबूल करा है कि मैंने मर्डर करा है। तो क्या कारण था कि जो है उन्होंने? अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, वो तो पुलिस को बताएगा क्या कारण था। अच्छा, ये लोग एक दूसरे टच में कैसे आए थे? ये उसके हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे। मतलब लड़के के हॉस्टल में रहती थी हाँ, वहाँ पे? उसका हॉस्टल था, उसके हॉस्टल में रहती थी। वहाँ से इनकी जान पहचान हुई है और इसके बाद घर पे पूरी एंट्री थी उसकी। मतलब लाइक एज ए फैमिली मेम्बर वो कनेक्ट था हमारे साथ में और बस फैमिली मेम्बर में घुस के उसका जो भी है, साइको था, क्या था, रेपिस्ट था, कैसे किया, क्या किया, बाकी तो पुलिस बताएगी। उसके बाद पता चलेगा कि उसने कि क्यों मारा, क्या रीज़न था। रात को 3 बजे फ़ोन आया तो कोई तो रीज़न रहा होगा। लड़की ने रात को 3 बजे फ़ोन किया है। हालांकि आरोपी शेखर शुक्ला का कहना है कि उसने सोनाली का मर्डर नहीं किया, बल्कि सोनाली उसे लगातार फोन करके कानपुर से प्रयागराज अपने पास बुला रही थी। साथ ही कानपुर नहीं आने पर सुसाइड की धमकी भी दे रही थी। और फिर जब शेखर शुक्ला सोनाली के कमरे में पहुंचा तो सोनाली फांसी के फंदे पर उसे लटकी हुई मिली। आरोपी के मुताबिक वो डर गया था, लिहाजा कानून के पचड़े से बचने के लिए उसने सोनाली की लाश को फंदे से उतारा और फिर उरई जाकर हाईवे किनारे सोनाली की लाश को फेंक दिया। कि उसके व अपर्ता के काफ़ी समय से प्रेम संबंध थे, इसलिए अपर्ता जो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रही थी उसे बार बार प्रयागराज बुलाती थी। दिनांक 21/22/10/24 की रात अपर्ता ने शेखर शुक्ला को फोन किया कि तुम नहीं आओगे तो आज रात वह सुसाइड कर लेगी। इस पर शेखर शुक्ला उपरोक्त भागकर प्रयागराज स्थित अपर्ता के कमरे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि अपर्ता फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुकी है। इस पर शेखर शुक्ला ने अपर्ता के शव को अपनी ऑटो कार में रखा व उसे उरई झांसी हाईवे के नीचे झाड़ियों में फेंका है। हालांकि सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सोनाली की मौत की वजह हैंगिंग ही आई है। वहीं बांदा पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस की पूरी सच्चाई का वो खुलासा करेगी। आरोपी शेखर शुक्ला को कानपुर से गिरफ्तार कर जब पुलिस बांदा लेकर थाने आई तो गुस्साए परिजनों ने उसको जमकर पीटा। परिजन आरोपी से बेटी को मारने का कारण पूछते रहे, लेकिन वो चुप रहा। अभियुक्त शेखर शुक्ला ने बताया कि वह उसे जहां उरई झांसी कानपुर हाईवे पर फेंक कर आया था, वहां जानकारी की जा सकती है। इस पर उरई कोतवाली पुलिस से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि दिनांक 22/10/24 को एक अज्ञात महिला का शव हाईवे के नीचे झाड़ियों में मिला था, जिसका उन्होंने पीएम कराया था। पीएम में एंटीमार्टम हैंगिंग आया था। इस पर कोतवाली उरई पुलिस ने अपराध संख्या 733/24 अंडर सेक्शन 108/238 VNS का मुकदमा पंजीकृत कराया था। अतः कोतवाली बांदा पुलिस द्वारा इन कड़ियों को जोड़ते हुए दिनांक 10/11/24 को मृतका के पिता श्री रविकरण सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया मुकदमा अपराध संख्या 952/24 में अभियुक्त शेखर शुक्ला सनाफ मनमोहन लाल आरोप कल्याणपुर कानपुर को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने सपने के पीछे भागने वाली, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली सोनाली
पहले ही हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। परिजनों को बेटी की मौत के साथ साथ ये बात जिंदगी भर कचोटती रहेगी कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टे।